स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। दिक्कत होगा तो बताना। ओके सर। हम लोग का टॉपिक था स्टोइकियोमेट्री 1। और लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग टॉपिक पैरेलल रिएक्शन। लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किए थे हम लोग पैरेलल रिएक्शन। जस्ट एक मिनट ठीक कर देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिक्चर क्वालिटी ठीक है ना अब आज? बताते यस सर। वीडियो फंस रहा है सर। अब वीडियो रुक के आएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम शेयरिंग किए हैं। लेकिन बाकी जो बोर्ड पे लिखाएगा ना वो सब बेहतर आएगा। तो उसे करके देखते हैं, इसमें दिक्कत होगा तो नॉर्मल मोड में चलेंगे। इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी बच्चे के पास डाटा वीक भी है तो उसके पास पिक्चर फिर भी बेहतर आएगी। अगर दिक्कत ज्यादा होगा तो बताना बस, ठीक ना? चलने लायक है तो कोई बात नहीं, क्लियरिटी आना चाहिए बस। हम लोग का टॉपिक था चेक कर रहा है आपका वीडियो। पैरेलल रिएक्शन। सर बहुत तो लास्ट क्लास से बात की थी पैरेलल रिएक्शन के बारे में। वो चुका था सर। क्या हुआ बेटा? बहुत रुक के आ रहा है सर, पहले जैसा ही ठीक था। बहुत रुक के आ रहा है, पहले जैसा ही ठीक था। ठीक। नॉर्मल में ही चलने दीजिए सर, अच्छा रहता है। अब ठीक है? यस सर। हाँ सर, धीरे धीरे। जैसा हो देख के बताना। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, बात की थी कल लास्ट क्लास में। फ्रॉम सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट, from same set of reactants at same time two or प्रोडक्ट है डिफरेंट सर। more type of reaction takes place. सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट से अलग अलग टाइप के रिएक्शन होंगे। इसका मतलब क्या, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। दैट मीन्स different kind of product will be formed. Different kind of product will be formed. Different kind of product will be formed. ये अब ठीक है उसमें से कि पहले वाला ही बेहतर था? जल्दी बताओ। ठीक है नहीं सर। सर, यही सही ठीक है। यही हम सर कर रखिए सर, ठीक चलता है। ठीक है? यस सर। चल। From same set of reactants at same time, two or more type of reaction takes place between different kind of product will form. रिएक्शन भी कुछ इस टाइप से आपको याद है। ए और बी ही रिएक्टेंट है, इससे ए बी टू भी बन सकता है, ए टू बी सॉरी ए टू बी भी बन सकता है, ए बी थ्री भी बन सकता है, ए बी फोर भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी of the reactant and stability of molecule. अलग टाइप के प्रोडक्ट सेम टाइम पे बन सकते हैं। रियल एग्जांपल की बात की हिसाब से कुछ P2 PCl3 की टर्म में कुछ ऐसे, PCl5 की टर्म में कुछ ऐसे,
P2O3 के टर्म में P2O5 के टर्म में या और भी तरीके हो सकते हैं रिएक्शंस होने के। H2O2 मिलकर बनाया H2O2 और एक केस में बनाया H2O। जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं एट द सेम टाइम वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल रिएक्शन। जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आएंगे बेटा वहां पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस usually gives parallel reaction। ऑर्गेनिक में जो आप रिएक्शन वाले पार्ट में जाएंगे तो वहां पे पैरेलल रिएक्शन की बात होगी बहुत सारी, और प्रोडक्ट्स जो बनेंगे अलग अलग, उनमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं ये माइनर है ये मेजर है। जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको मेन मानते हैं। चलो इस रिएक्शन का मेनली ये बने। तो एक क्वेश्चन किया जाए बेटा इसकी सबसे पहले ताकि चीज और बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ जाए। इस टॉपिक को हम पिछली क्लास में भी समझा चुके हैं, टॉपिक का मतलब आपकी समझ में आ चुका होगा आई एम श्योर। अब एक क्वेश्चन की फॉर्म से सर हाँ बेटा बोलो। शेयर कीजिए सर, ऐसे क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं सर ठीक आ रहा है, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या मैं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर उनका नेटवर्क क्लियर सर इमेज आ रहा है सर, ब्लर्ड ही रहते। हाँ, अभी क्लियर है पूरा सर हाँ, अब बताएं जो चीज हम सीखे अभी तक में हमें स्क्रीन शेयर कीजिए ना सर। यस सर, वैसे सबको दिखेगा सर, ऐसे कुछ को नहीं दिख रहा है तो। हाँ हम बता रहे हैं अभी क्या प्रॉब्लम आएगा। जिसका डाटा ट्रांसफर अच्छा है उससे बहुत अच्छा दिखेगा, जिसका डाटा ट्रांसफर स्लो है उसको बहुत गड़बड़ दिखेगा। हमारे एंड से दिक्कत बिल्कुल नहीं है, जिसका डाटा बेहतर है उसको अभी भी बहुत बेहतर दिखेगा। और जब हम इस फॉर्म में ले आएंगे आपको स्क्रीन शेयर करके, जो आप समझते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, तो उसके इसमें क्या होगा कि जिनके पास नेटवर्क बेहतर है उनका भी कुछ रुक के आएगा, जिनके पास नेटवर्क खराब है उनके पास भी कुछ रुक के आएगा, लेकिन आएगा जरूर। कितना आएगा वो क्लियरिटी बेहतर होगी, लेकिन रुक रुक के आएगा। थोड़ा सा इसमें सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर, कंप्रोमाइज कर लेंगे सर। कर दिया है, कर दिया है सर कर चुके हैं। हाँ कर दिए बेटा, कर दिए। करके देखो थोड़ा सा सबके लिए जो बेहतर है वही काम किया जाए, क्योंकि डाटा कनेक्टिविटी सबके हाथ में नहीं है, आप नहीं बदल सकते। बहुत बच्चे गांव में हैं वो चाह के भी ब्रॉडबैंड नहीं लगा सकते, बहुत जगह शहरों में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं हो पाती है, तो दिक्कत है बेटा। अब सिम से कितना भी 4G करेगा डाटा ट्रांसफर इतना फास्ट नहीं हो पाता है, होगा भी ऑफ टाइम में, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग। अब पीक टाइम हो 10 बज गया ना, पीक टाइम हो गया बेटा, अब दिक्कत होना सर। वीडियो सर बहुत स्लो सर। हाँ पिक्चर कुछ ट्रांसफर ज्यादा भाई ही हल्का रुक से जा रहा है। कंप्रोमाइज कर ना लो भाई। हाँ होगा, लेकिन जो आएगा क्लियर आएगा, जो आएगा क्लियर आएगा। थोड़ी देर करके देखो, बाद में देखते हैं फिर। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एंड सर आप बोलते कब हैं, पिक्चर कब आता है सर? सर आप क्वेश्चन लिख दिया सर यही तो प्रॉब्लम है। वो होगा, डिले है ना सर आप बोलते कब, आवाज साउंड कब आता है सर, पिक्चर कब आता है? वो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत रहेगा रहेगा बेटा। 1-2 मिनट देखो ना, 1-2 मिनट देखो ना, एडजस्ट होने लायक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा था वैसे करेंगे। 1-2 मिनट देखो। Determine number of moles of PCl3 and PCl5 formed सॉरी यहाँ पे रिएक्शन गलत हो गई।
हेप्टेन। Formed when 1 mole of P4 reacts with 1 mole of P4 reacts with 7 mole of Cl2 और रिएक्शन लिख के दे देते हैं, वही रिएक्शन जो मैं थोड़ी पहले लिखा है। P4 plus 6Cl2 मिलकर क्या बनाएगा? PCl3 और P4 और 10Cl2 मिलके क्या बनाएगी? 4PCl5। ऐसा करते पहले एग्जाम्पल हम बता देते हैं, दूसरा तुम लोग करना, ठीक है? दूसरा करना, इसमें पिक्चर क्वालिटी जरूर बहुत बेहतर आएगा और आगे पीछे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं वही एग्जैक्टली आपको सुनाई देगा, कोई जरूरी नहीं होता है, डिले आता है। थोड़ा सा मन शांत करोगे तो हो जाएगा, आपको फील आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कैसे करते हैं ऐसे प्रोसेस को, उसकी बात। एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन ये है। अभी बताओ फास्फोरस का टोटल मोल कितना है? फास्फोरस का टोटल मोल कितना है? एक ही है ना? बोलो। यस सर। फास्फोरस का टोटल मोल एक है, हम मान लिए एक मोल में से एक्स मोल यस सर 1 मोल है, बाकी बचा हुआ 1 माइनस एक्स मोल दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट। टोटल फास्फोरस कितना हो गया? 1 मोल। ठीक, अब इससे जो क्लोरीन रिएक्ट करेगा वो हम निकाल लेंगे कितना? 6x मोल और 10x मोल। 6x मोल और 10x मोल, टोटल मिलके कितना मोल है? 10 मोल। और सही 7 मोल, सही 10 इंटू 1 माइनस एक्स ना, फिर तुम लोग गलती नहीं पकड़ी। 10 इंटू 1 माइनस एक्स मोल, हेंस टोटल मोल कितना आ जाएगा? 6x प्लस 10 टाइम्स 1 माइनस एक्स। 6x plus 10 minus 10x equal to 7. So 10 minus 4x equal to 7. 4x equal to 3. X equal to 3/4. यहाँ तक बात आपके समझ में आ गया है? बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, अब जो x का वैल्यू 3/4 आया है, इससे कितना बनेगा उसकी बात कर ले हम आपसे। 1 मोल से 4 मोल बनता है तो x मोल से कितना बनेगा? 4x मोल। 1 मोल से 4 मोल बनता है 4x मोल से 1 माइनस एक्स से 4 इंटू 1 माइनस एक्स मोल बनेगा। तो हम आपसे पूछे कि PCl3 के कितने मोल हैं और PCl5 के कितने मोल हैं, अब बता पाओगे? जरूर बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? x का वैल्यू कितना है? 3/4। मोल कितना होगा PCl3 का? 4 इंटू 3/4, 3 मोल्स। और यहाँ पे x का 3/4 रखोगे तो 1/4, 4 इंटू 1/4, 1 मोल्स। देखो तरीका सॉल्व करने का बहुत सिंपल है। सीक्वेंशियल में तो फिर भी आपको सोचना पड़ता था, यहाँ पे तो सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको,
पर जो प्रॉपर तरीका है, फास्फोरस के कुल मोल 1 थे, हमने लिख दिया फास्फोरस कितना 1 मोल। फास्फोरस कितना था 1 मोल। 1 मोल में से कुछ हिस्सा पहले रिएक्शन में भाग लेगा और कुछ हिस्सा दूसरे रिएक्शन में भाग लेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ क्लोरीन के मोल रिएक्ट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ क्लोरीन के मोल रिएक्ट करेंगे, और कुल क्लोरीन का मोल भी दिया हुआ है कि सर लेफ्ट साइड वाला फिर से है भाग लेता है, कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है भाग लेता है। सर नहीं आ रहा समझ में सर। आगे समझाते हैं फिर से। एक बार समझा दीजिए सर। हाँ, लेफ्ट वाला पार्ट मिटा दें फिर से। फिर से क्या लेफ्ट वाला पार्ट मिटा दें, फिर उसको सर। दोबारा समझाते हैं। फोटो ले लीजिए सर। ले लीजिए। यस सर। कल भूल गए थे, उसके दिन पहले भी पहला फोटो भूल गए थे, तब जाके वीडियो चला के हमको लगा कि किसी के पास तुरंत कोई देगा, हमको कोई नहीं दिया। सर मेरे पास स्क्रीन शेयर हट गया है सर। स्क्रीन शेयर अभी वाला ना सर मेरे पास सर हट सर गया है उसको स्क्रीन बोलिए से। रिकनेक्ट करने, वापस से रिकनेक्ट हो जाओ। हाँ हो जाओ अपना इनेबल है ना एक स्क्वायर करके होगा कुछ, उसको क्लिक करो। वो हट गया है सर का वो स्क्वायर वाला। वहां पे ऊपर कहीं आएगा, टैप करो, वहां पे ऊपर आएगा बैक टू स्क्रीन शेयर, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है बेटा, एक बार फिर से इस सवाल की बात करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 1 मोल फास्फोरस और 7 मोल क्लोरीन, ये दोनों मिलकर 2 रिएक्शन दे रहा है, गिव्स 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, 2 टाइप ऑफ रिएक्शन दे रहा है, जिसमें कुल फास्फोरस का जो मोल होगा वो 1 होगा और कुल क्लोरीन का मोल जो होगा वो 7 होगा। इन क्वेश्चन में बेटा पहले ये बता दो जिनको समझ में नहीं आए। यस सर। एक है क्लोरीन के कुल मोल 7 है और ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, तो बताना है PCl3 कितना बनेगा और PCl5 कितना बनेगा। रिएक्शन क्या हमारे पास बेटा, P4 का रिएक्शन Cl3 के साथ, P4 का रिएक्शन Cl3 के साथ, सॉरी Cl2 के साथ कुछ इस तरीके से 4Cl3 बना, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया। अब 1 मोल में से कुछ हिस्सा इस रिएक्शन में भाग लेगा, बाकी बचा हुआ दूसरे रिएक्शन में भाग लेगा। हमने बोला X मोल फास्फोरस का यहाँ रिएक्ट किया, बताओ क्लोरीन का कितना रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन में 6x ना। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो PCl3 कितना बनेगा, यस सर। 4x मोल बनेगा। अब जो दूसरा रिएक्शन है P4 का 10Cl2 के साथ, इससे क्या बनेगा 4PCl5, ये कितना है 1 माइनस x मोल, और ये कितना है 10 इंटू 1 माइनस x मोल, 10 इंटू 1 माइनस x मोल, 1 मोल को करने के लिए 10 मोल, 1 माइनस x मोल को करने के लिए 10 इंटू 1 माइनस x मोल। इससे जो PCl5 बनेगा वो कितना बनेगा 4 इंटू 1 माइनस x, 4 इंटू 1 माइनस x। ठीक है, अब कुल फास्फोरस के मोल तो 1 हो गए, कुल फास्फोरस के मोल तो रिएक्शन में 1 हो गया, क्योंकि एक x था दूसरा 1 माइनस x। कुल मोल 1, कुल मोल यहाँ पे कितना है 1, सर 1 माइनस x क्यों मान। टोटल मोल x 1 था बेटा। फास्फोरस का कुल मोल कितना है, एक ही है ना। अगर पहले रिएक्शन में x भाग लिया दूसरे रिएक्शन में कितना भाग सर लिया। Cl2 था, सर Cl2 का 10 इंटू 1 माइनस x ना है सर। इससे बोलो बेटा Cl2 का बोलो
Cl2 का 10 into 6 minus x क्यों नहीं हुआ? Cl2 का जो बोलोगे उससे हम आंसर निकालेंगे, जो बोल दोगे उससे निकालेंगे, लेकिन हम सबसे आसान तरीका बता देता आपको। आपकी आवाज आई नहीं बेटा, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। ऊपर में सर पहला रिएक्शन में सर पहले पहला रिएक्शन में बारे सर में ये बोला Cl2 गया का 6x मोल 6x मोल, क्यों? ये एक ऑप्शन 6 है, यहाँ का ऑप्शन 1 है, यहाँ का ऑप्शन 10 है, तो यहाँ x मोल के लिए कुछ क्लोरीन यहाँ रिएक्ट किया, 1 माइनस x के लिए कुछ क्लोरीन यहाँ रिएक्ट, कुल क्लोरीन कितना था? 7 मोल। कुल क्लोरीन कितना था बेटा? 7 मोल। 7 मोल। हाँ, इसका मतलब ये कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इसको 6x को किसके साथ, 10 into 1 माइनस x के साथ, दोनों का जोड़ कितना है? 7 मोल। यहाँ से एक वेरिएबल x जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये क्या हो गया? 6x प्लस 10 माइनस 10x इक्वल टू 7। 4x का राइट हैंड साइड हो गया 3, x का वैल्यू कितना गया? 3/4। जैसे ही x का वैल्यू 3/4 मोल आया तो ये कितना बनेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे PCl3 कितना बना? 4 into 3/4, 3 मोल। 4 into 3/4, 3 मोल बना किसका? PCl3 का। ये कितना बना? 4 into 1/4, 4 into 1/4, 1 मोल। अब बताओ कहाँ दिक्कत है बेटा? अभी भी दिक्कत है किसी को? क्लियर हो गया है सर? नो सर, नो सर। ठीक है, नो सर। दिक्कत है अभी भी? यस सर। कहाँ पे बोलो, फिर से नो बताएंगे। सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप बच्चे हमें सॉल्व करके दिखा देंगे। नेक्स्ट वन, determine mass of CO and CO2 formed after complete reaction. When two mole of carbon reacts with 1.5 mole of oxygen. When 2 mole of carbon reacts with 1.5 mole of oxygen. हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लिख के दे रहे हैं। रिएक्शन जो हो रहा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको भी अब रिएक्शन लिखने के लिए आना चाहिए।
चलिए सॉल्व करके जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, वो तुरंत बताना है आपको, वो तुरंत बताना है। जल्दी सॉल्व करो बेटा। स्क्रीन शेयर किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो ये बताओ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि चलने लायक है? सर बहुत ज्यादा हो रहा है सर। बहुत ज्यादा लैकिंग हो रहा है। यस सर। यस सर, समझने में दिक्कत हो रहा है। यस तो स्क्रीन से हटा दें। यस सर। यस सर। फाइनल कंक्लूजन हो गया। सर जिसको प्रॉब्लम था सर उससे एक बार पूछ लेते सर। हाँ नहीं, प्रॉब्लम तो सबके साथ होगा। अभी नहीं, स्क्रीन शेयर में ना सर, जैसे डायरेक्टली पढ़ा रहे थे तो सर किसी को प्रॉब्लम था कि क्लियर नहीं आया। आ चुके हैं, अभी डायरेक्टली मोड में आ चुके हैं। अब दिक्कत हो रहा है किसी को? हमको तो नहीं हो रहा है सर, बाकी का पता नहीं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलते रहने। क्या सर? ठीक है सर। सॉल्व करो बेटा जल्दी से। जिसके पास नेटवर्क थोड़ा बेहतर होगा उसके लिए यही बेहतर है जो अभी चल। रियल टाइम आएगा, सब कुछ पढ़ने में भी मन लगेगा। जल्दी से बना के बताओ क्या आएगा आंसर। कार्बन के मॉलिक्यूल कितने थे? 2। पहले में माना हमने x मोल रिएक्ट किया, दूसरे में कितना रिएक्ट करेगा? 2 - x मोल। चलो बनाओ तुम लोग आंसर बताओ, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा हिंट देते जा रहे हैं लगातार, थोड़ा हिंट आपको लगातार देते जा रहे हैं। अगर कार्बन का x मोल भाग लिया है यहाँ पे, कार्बन का होगा सर। क्या बेटा आंसर बताओ कितना कितना आ रहा है? एक मोल क्रिएट करने के लिए 1 मोल चाहिए, तो x मोल क्रिएट करने के लिए 1 चाहिए, 2 मोल क्रिएट करने के लिए 1 चाहिए, 1 मोल क्रिएट करने के लिए हाफ चाहिए, 2 - x क्रिएट करने के लिए हाफ ऑफ 2 - x।
कुल ऑक्सीजन कितना है? कुल कार्बन था 2 मोल, ठीक है, और कुल ऑक्सीजन कितना है? 1.5। कुल ऑक्सीजन क्या हो गया? x प्लस हाफ ऑफ 2 माइनस एक्स, इक्वल टू 1.5। इसका मतलब x प्लस 1 माइनस 1/2, तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 1.5। x क्या हो गया? x हो गया 1। x क्या हो गया? 1। x क्या हो गया? 1। x क्या हो गया? 1। x 1 आ गया, तो अगर आपसे पूछा गया CO2 का मोल क्या होगा? 1 मोल से 1 मोल बनता है, x मोल से x मोल बनेगा। 2 मोल से 1 मोल बनता है, 2 माइनस 1 मोल से हाफ ऑफ 2 माइनस x मोल बनेगा। CO फाइनली कितना बनेगा? CO फाइनली बनेगा हाफ मोल, और CO फाइनली कितना बनेगा? 1 मोल। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 इंटू हाफ हाफ हो गया, 1 इंटू हाफ हाफ हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। इसमें किसी को कोई दिक्कत भी है? जल्दी बोलो। सर 1/2 कहाँ से आया सर? CO खत्म है, 2 मोल के रिएक्शन से CO का 2 मोल हो रहा है, सॉरी हम 1 मोल समझ रहे थे। यस सर। 1 मोल CO का 1 मोल बनेगा, और CO2 का भी 1 मोल बनेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 है। फिर बोले थे बेटा क्या कुछ और? यस सर। हाँ, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। डिटरमाइन, अच्छा मास पूछे ना, मोल नहीं, मास पूछे। मास पूछे तो 44 ग्राम इसका मास, 28 ग्राम इसका मास। नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास से हमने मास निकाल लिया। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स of P2O3 and P2O5 formed, and P2O5 formed. Determine number of moles of P2O3 and P2O5 formed when 2 mole of phosphorus reacts with 9 mole of oxygen completely as per the reaction given. और रिएक्शंस क्या क्या दिए गए हैं आपको? P4 plus 3O2 gives P2O3, P4 plus 5O2 gives P2O5। ये दो रिएक्शन है, इन दो रिएक्शन में बताना है P2O3 और P2O5 के बारे में
कि इनकी जो क्वांटिटीज बनेगी वो कितनी कितनी बनेगी, इसकी जो क्वांटिटीज बनेगी वो कितनी कितनी बनेगी। जल्दी करो, एक टाइप का तीसरा सवाल करें अब बनना चाहिए जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी बनना चाहिए। सर O2 का कितना मोल है? O2 का 9 मोल विथ 9 मोल ऑफ O2, विथ 9 मोल ऑफ O2, और P4 का कुल 2 मोल है बेटा। मान ली 2 मोल में से x मोल पहले रिएक्शन में भाग लिया, यहाँ 3x मोल रिएक्ट करेगा और यहाँ 2x मोल बनेगा, इन होना चाहिए। और दूसरी रिएक्शन में 2 मोल कुल था, तो फास्फोरस कितना बच जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि x मोल तो पहले रिएक्शन में भाग ले चुका है। इससे जो मोल बनेगा ऑक्सीजन का वो 5 इंटू 2 माइनस एक्स मोल बनेगा, नहीं सॉरी रिएक्ट करेगा, इससे बनेगा किसका P2O5 का कितना मोल, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एक्स। इस पूरे रिएक्शन में टोटल मोल ऑफ फास्फोरस 2 मोल थे। टोटल मोल ऑफ सर बोलो 9 मोल थे। सर फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट का सर मोल फर्स्ट मोल आ रहा है 1 मोल आएगा, मतलब x का वैल्यू 2, सॉरी x का वैल्यू किलो। हाफ, हाफ, तो एक का 1 मोल दूसरे का 3 मोल, यही ना रहा है, देखो जोड़ के। यस सर, ये ऐसा ही कुछ आता हमको भी दिखता है। कुल ऑक्सीजन कितना 9 मोल, 10 माइनस 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू हाफ, x हाफ आया, P2O3 1 मोल आ गया, P2O3 कितना गया 1 मोल। 1 मोल।